क्वेश्चन नंबर 15 कॉपी करें जी। और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होने जा रहा है कि सबसे पहले तो इसको समझना है कि ये क्या चीज़ें हमसे पूछ रहा है या हमें इसमें क्या चीज़ें कर कर दिखानी है। तो आइए ज़रा उस पर पहले बात करते हैं। बेटा देखो, क्वेश्चन 15 में हमारे पास क्या है कि एक जंग होने वाली है और उस जंग के लिए लोगों को गैदर किया गया, क्योंकि जंग कभी भी अकेले लड़ी नहीं जाती, उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्क प्रोसेस के लिए। तो इसी तरीके से क्वेश्चन 15 में हमारे पास ये कहना चाह रहा है कि एक जंग की तैयारी है और उस जंग की तैयारी के लिए नंबर ऑफ मेंस कितने हैं? 5700। A beside fortress is held by 7,000, 5,700 men who have provision for 66 days. If the garrison loses 20 men each days, for how many days will the provision last? के लेके गए वो कितने 5700 लोग कितने दिन के लिए? 66 डेज के लिए। तो आप इस तरह समझें कि अगर आप किसी पिकनिक पर जा रहे होते हैं तो आप जो भी खाने का ऑर्डर देते हो, लेट सपोज वो आपको बताता है कि भाई अगर आप एक दिन की पिकनिक पर जा रहे हो तो इसमें तकरीबन 3 टाइम का खाना होगा। 3 टाइम्स का ये फूड होता है एक दिन के अंदर। और एक दिन में तकरीबन आप लोग अगर बिरयानी लेकर जाते हैं तो वो कह देगा भाई लेट सपोज आपने बताया कि यार मेरे पास ना 60 लोग हैं। नंबर ऑफ पीपल्स आपके पास कितने हो गए? 60। तो आप क्या करोगे? जो भी बिरयानी का ऑर्डर दोगे उसमें नंबर ऑफ डेज को किससे मल्टीपल करवाओगे? नंबर ऑफ लोगों से। तो इससे आप जब मल्टीपल करवाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? खाने या टोटल खाने का सम मिल जाएगा। तो वही काम मैं यहां पर करने जा रहा हूं। 5700 मल्टीप्लाई बाय 66। तो बेटा इतना सम आ गया किस चीज का? टोटल खाने का। टोटल खाने का ये सम निकल कर आ गया। इसके बाद क्या है भाई यहां पर कि अब प्रॉब्लम सारी यहां पर खड़ी हुई कि जब वहां पे पहुंचे, सारे इंतजामात मुकम्मल हुए, तो लोग कितने लेके गए थे? 5700। इसमें से 20 लोग मर गए। तो भाई 20 लोग मर गए तो आपके पास कितने बचेंगे? 5680। फिर इसी के बाद 5660। हर दिन 20 लोग मरते जा रहे हैं। किसी भले इंसान ने वहां पे पूछा कि अब बताओ खाना कब तक चलेगा अगर डेली 20 लोग मर रहे हैं? तो भाई किसी ने कहा सर ये तो डेफिनेटली एपी का ही क्वेश्चन है, क्योंकि सर हर बारी में या हर दिन, हर गुजरते दिन के साथ 20 लोग मर रहे हैं। ना 20 से ज्यादा मर रहे हैं ना 20 से कम मर रहे हैं, एग्जैक्टली 20 ही मर रहे हैं। तो भाई किसी ने कहा सर ये तो एपी का फॉर्मूला है, वो भी उसके सम का। तो ये हो गया 5700 योर ए।
and your t becomes t2 minus t1 माइनस का 20 और n आपने कैलकुलेट करना है और टोटल खाने का सम आपके पास इतना आ रहा है। सही है सर, ये तो भाई आसानी हो गया हमारे लिए। तो आपने यूज़ करना है यहाँ पे फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू टी। सारी चीज़ें आपके पास यहाँ लिखी हुई हैं, बस इन्हें रख के सॉल्व करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। ये हो जाएगा 5,737,6,200 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू इज इक्वल्स टू n। अब इसको मल्टीपल देते हैं तो ये हो जाएगा 11,400 माइनस 20n माइनस माइनस प्लस। ये इसको मल्टीपल दीजिए ज़रा, 5,376,200 इंटू 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 7,5,2,400 और ये कितना होगा 11,420। फिर ये इससे भी मल्टीपल होगा और ये इससे भी मल्टीपल होगा। इन सबको वहाँ कन्वर्ट कर दीजिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन जाएगा फिर ये। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ पे क्या इसके आंसर्स आ रहे हैं। तो आपके पास एक आंसर आ रहा है 495 और एक आंसर आ रहा है 76 डेज। तो बेटा ये तो कभी पॉसिबल नहीं होता, इसके लिए बहुत ही अलग कंडीशन होनी चाहिए। तो आपका जो मोस्ट फेवरेबल आंसर होगा तो आप क्या लिखोगे, 676 डेज तक क्या चलेगा, अब इनका खाना चलेगा। जब कंडीशन क्या थी कि डेली 20-20 लोग जब मर रहे थे, तो अब खाना चलेगा हमारे पास कब तक, 76 डेज तक।